Hello, my dear students. So, today we are going to discuss about the first chapter in History Class 10. And the first chapter in our history book, Class 10, is, I think, the rise of nationalism in Europe. This chapter, the rise of nationalism in Europe, is a very, very interesting chapter. Very interesting. We have to study about many countries in Europe, how the idea of nationalism spread, how the nation states were formed, and how Europe reached on the verge of the First World War. Up to that, we have to cover in this chapter. Okay? And one more thing. We need to focus, we need to refer to the NCERT book only. That is why I am holding it in my hand and trying to keep this in your mind. Okay? So, let's start. But remember, we are going to discuss each and everything in this chapter for you. You need to be ready with your NCERT book and a pen and a notebook. तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसके लिए तैयार हैं. तैयार हैं? ओके. तो students, this first chapter in class 10 history begins with a very, very interesting poster, and that poster is given on page number 3. Okay, on page number 3. This is a poster created by a French artist, Frédéric Soreau, in 1848. In fact, Frédéric Soreau ने 4 सीरीज तैयार किया था. 4 series of posters he had created. But the main objective was to depict a utopian vision. Then, what was the utopian vision of फ्रेडरिक सोरेउ? फ्रेडरिक सोरेउ का यूटोपियन विजन क्या था? पहले इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग वापस इस पोस्टर पे भी डिटेल्ड चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे. ओके? तो 1848 में फ्रेडरिक सोरेउ ने जो ये पोस्टर बनाया, इसमें उसने एक विजन दिया. क्या विजन दिया? कि आने वाले समय में छोटे छोटे किंगडम्स की जगह नेशन स्टेट्स होंगे. मतलब पहले छोटे छोटे किंगडम्स होते थे. हर शहर और उसके आसपास का इलाका मिला के एक किंगडम बनता था और उस पे एक किंग रूल करता था. वो किसी डायनेस्टी को बिलोंग करता था. जैसे यूरोप में 5 डायनेस्टीज उस समय बहुत फेमस थे. बॉर्बन डायनेस्टी फ्रांस में, होहेनजोलन डायनेस्टी जर्मनी में, हैब्सबर्ग डायनेस्टी ऑस्ट्रिया हंगरी में, रोमनो डायनेस्टी रशिया में और ऑटोमन टर्की में. इस 4 फैमिली के अलग अलग पर्सन्स अलग अलग किंगडम्स में रूल करते थे. एक सिटी और उसके आसपास का टेरिटरी मिलाकर एक किंगडम. ये भी संभव था कि एक ही लैंग्वेज बोलने वाले कई किंगडम्स थे यूरोप में. ये हम लोग बात कर रहे हैं 1848 के आसपास की. क्लियर? क्लास 9 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग कहां तक पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे नेपोलियन बोनापार्ट के एंड तक, यानी 1815 बैटल ऑफ वाटरलू तक. ओके,
ध्यान रखना है इस पॉइंट को। तो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होता है और फ्रेडरिक सोरेउ ये पोस्टर का सीरीज बनाता है 1848 में। यहां पे वो इमेजिन करता है कि उस समय के जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं, सिटी स्टेट्स हैं, उनकी जगह पे आगे चलकर नेशन स्टेट्स होंगे। यही है फ्रेडरिक सोरेउ का यूटोपियन विजन। तो व्हाट इज यूटोपियन विजन? यूटोपिया मीन्स द थिंग विच इज पॉसिबल इन इमेजिनेशन बट नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। वो चीजें जो हमारी कल्पना में तो बड़ी सही है, लेकिन रियलिटी में वो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे नेशन स्टेट, सभी किंगडम्स एक हो जाएंगे जो एक कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं और वो एक नेशन के रूप में डेवलप हो जाएंगे। ऐसा 1848 के आसपास में किसी और ने इमेजिन नहीं किया था, जो फ्रेडरिक सोरेउ ने किया। ठीक है। दूसरा, ये जो उसका यूटोपियन विजन था वो पूरी तरह से एब्सोल्यूटिस्ट विचारधारा के अगेंस्ट में था। ये एब्सोल्यूटिस्ट लोग कौन थे? जैसे लुईस 16 एब्सोल्यूटिस्ट था, एब्सोल्यूट मोनार्की हम लोग उसको बोलते थे। तो इस तरह के बहुत सारे किंगडम्स थे यूरोप में जिनके रूलर्स एब्सोल्यूटिस्ट थे, यानी उनका मानना था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी ये तीनों तरह के पावर एक ही व्यक्ति में कंसेंट्रेटेड है, यानी द रूलर्स बिलीव्ड इन डिवाइन राइट्स। किंग वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड एंड पीपल वर सपोज टू ओबे हिम बिकॉज ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। ओके, सो दिस वॉज द सिनेरियो एंड दिस सिनेरियो reflected the utopian vision of Frederick Soreau. Okay, so now on your screen it's coming the poster created by Frederick Soreau in 1848, and you will find out the things that were imagined by Frederick Soreau at that time, and those things have become a reality today. For him it was a utopian vision, but for us it has become a reality. So see on the screen. Yes, my dear children, in this poster which has been shown on the screen, we find that Frederick Soreau created in 1848 the dream of a world with democratic setup. This French artist visualized the concept of nation state. In this painting, he depicted people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they passed by it. Statue of Liberty के आसपास लोग लाइन से एक ट्रेन की तरह अलग अलग झुंड में आ रहे हैं। इस चीज को उसने दिखाया। जो लिबर्टी है उसको फ्रांस के लोगों ने एक फीमेल फिगर के रूप में डिस्क्राइब किया था। ये हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी, दिस वाज द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो इस पोस्टर में फीमेल फिगर दिखाई दे रही है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसमें अगर गौर से आप लोग देखें तो इसके एक हाथ में चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन है, तो दूसरे हाथ में हम लोग देख सकते हैं कि दूसरे हाथ में एक और सिंबल है
और ये है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, बुद्धिमानी का प्रकाश पुंज, हम ऐसा बोल सकते हैं। ये जो सीन हम देख रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में पीछे में जाइए अगर, तो सामने जो दिखाई दे रहा है वो जितने एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिमेन्स पड़े हुए हैं, पूरी धरती पे दिख रहे हैं। अब एक और चीज यहां देखना है कि जितने भी ये लाइन में, कतार में, रो में लोग आ रहे हैं, आप गौर से देखना, हर थोड़े से गैप के बाद एक फ्लैग दिखाई देता है। ये फ्लैग क्या है? सोरेउ का मानना था कि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग पूरे यूरोप में जो फैले होंगे वो एक जगह पे हो जाएंगे, और जब एक जगह पे हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक जगह पे होने के बाद इनका एक फ्लैग होगा, और जिस जगह पे ये होंगे उस जगह को ये लोग अपना मदरलैंड मानने लगेंगे, और बहुत सारे डिफरेंसेस के बाद भी हो सकता है डिफरेंसेस एक ही जगह पे रहेंगे, और वहां रहने के साथ इस फ्लैग को वो अपने नेशन का सिंबल मानेंगे। जैसा कि हम लोग इसमें एक और चीज देखते हैं कि 1848 में, आप लोग गौर करना, 1848 में ना तो फ्रांस नाम का कोई नेशन था, नेशन मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, और ना ही जर्मनी नाम का कोई नेशन था। लेकिन इस पोस्टर में आप लोग देखेंगे कि जर्मनी का भी फ्लैग है और फ्रांस का भी फ्लैग है, दोनों है, और उसके पीछे इंग्लैंड भी है, पोलैंड भी है, और कई फ्लैग्स हैं। ये सब आज के डेट में नेशंस हैं। कमाल की बात है, 1848 में जब ये कोई नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तब फ्रेडरिक सोरेउ ने ये इमेजिन कर लिया था कि आगे चल के इस तरह के नेशन स्टेट्स होंगे। सो आई होप all of you have observed this poster in a very careful manner, my dear children. Out of this we derive the definition of a nation. What is a nation? राष्ट्र क्या है? When people belonging to different caste, creed, language, region, religion, etc. stay, live at one piece of land, they treat that land as their motherland, and they share a common history, then this is called a nation. राष्ट्र क्या है? नेशन क्या है? जब जाति, क्षेत्र, भाषा, गोत्र, संप्रदाय, इन सब डिफरेंसेस को छोड़ करके लोग एक जगह पे आके रहने लगते हैं, और उस जगह को, उस पीस ऑफ लैंड को अपना मदरलैंड ट्रीट करते हैं, और एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेशन स्टेट। ओके, इसको क्या बोलते हैं? नेशन स्टेट। तो ये डिस्क्रिप्शन है फ्रेडरिक सोरेउ के उस पोस्टर का, जो उसने बनाया था कब? 1848 में। Dear students, on this topic in board exam, basically a very interesting question is asked. What are the things which have been reflected by Frederick Soreau in his poster? Okay? So the things we discussed just now, जिन बातों पे हम लोगों ने अभी चर्चा किया, चाहे क्वेश्चन 3 मार्क का रहे, चाहे 5 मार्क का रहे, अपनी जरूरत के अनुसार उसमें से हम मटेरियल निकालेंगे और लिखेंगे। मेरे ख्याल से ये टॉपिक जो है, द पोस्टर ऑफ फ्रेडरिक सोरेउ, आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, so I hope all of you have got it. Even then, if you have any doubt, do not hesitate.
But remember, when you listen to this discussion carefully and you refer to your NCERT book, things will be very, very clear. You will have no doubt at all. And you'll be able to write any answer to any question asked from this topic. Thank you very much. God bless you.